हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो जैसा कि हमने आप लोग जानते हो कि हमने जो है फाउंडेशन बैच को स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 जो है इस वीडियो में जो आज हम करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, एक बार देख लेते हैं कि एक बार जब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे तो एक्सरसाइज पे जाने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान होना चाहिए। जैसे कि इस चैप्टर में जो है सबसे पहले वो आप लोगों से क्या निकलवाएगा, HCF निकलवाएगा, और दूसरी चीज वो आपसे LCM निकलवाएगा, और तीसरी चीज वो आपसे क्या निकलवाएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों। और वो चौथी चीज जो आपसे निकलवाएगा वो क्या निकलवाएगा कि LCM गुना HCF बराबर क्या होता है। LCM गुना HCF बराबर होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है। और पांचवी चीज इसमें वो क्या निकलवाएगा, इसमें वो अभाज्य गुणनफल निकलवाएगा। क्या निकलवाएगा बच्चों, अभाज्य गुणनफल। तो हम लोगों को बस इन 5 क्वेश्चन पे ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरीके से। यानी सबसे पहले हमसे HCF निकलवाएगा, LCM निकलवाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और LCM HCF बराबर क्या होता है, और अभाज्य गुणनफल। बस ये 5 टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में बनने वाले हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है और उसमें क्या करना है। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो चलिए एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि क्या करना है कि जो हमें दो संख्याएं दी हुई है 135 और 225, उनका HCF ज्ञात करना है। लेकिन HCF कौन सी विधि से ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय से। ठीक है। तो चलिए चलते इसको करते हैं। क्या करते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय क्या होती है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय होती है, क्या होती है, A बराबर BQ प्लस KR। ये हमारी क्या होती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय होती है। और ये कुछ नहीं होती, ये कहां से आई है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 4 से 7 को भाग दीजिए। वो हम 4 से 7 को भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 एकम कितना आएगा, 4। हम हमेशा जब भी बीच में कोई संख्या लिखी हुई होगी हम उसमें या तो उसके बराबर चलाएंगे या उससे कम चलाएंगे, उससे कभी भी ज्यादा नहीं चलाएंगे। ठीक है बच्चों। तो 4 से जब हमने इस 1 को काटा कितना आ गया, 4, बच गया कितना, 3। तो जो हमारा ये होता था हमारा शेष, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल। और जो हमारा ये होता है, ये हमारा होता है भाजक। ठीक है। और जो हमारा ये होता है हमारा भागफल। और जो बीच में लिखा हुआ होता है ये होता है हमारा भाज्य। क्या होता है, भाज्य। तो ये यहीं से ही आया है। क्या देखो कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये होता है क्या, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। तो ये कुछ नहीं होता, ये भाज्य यानी इसको इसने क्या बोल दिया, A। ठीक है। और भाजक को इसने क्या बोल दिया, B। और इसने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाई, भागफल को इसने क्या बोल दिया, Q। और शेषफल को इसने क्या बोल दिया, R, यानी रिमाइंडर। ठीक है। तो ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय आई है, ये कहां से आई है, A बराबर BQ प्लस R। यानी जो A होता है वो अगर मैं B की गुणा Q के साथ करवा के प्लस R कर दूं तो वो क्या आता है, हमारा भाज्य ही आता है। यानी कितना आता है, A ही आता है। देखो 4 एकम 4, और 4 में प्लस 3 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 7। यानी जो बीच की संख्या होती है वो होती है हमारी A, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य। ठीक है। तो A बराबर BQ प्लस R ये हमारी क्या होती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय। ये हमारी होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब हमें दो संख्या दी हुई हो तो उसमें हमें सबसे पहले देखना है जो इसमें बड़ी संख्या होगी। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 135 या 225। क्या है, 135 है या 225 है। क्या है, 135 है 225 में कौन सी बड़ी है, जो बड़ी है उसको हम क्या मानेंगे, A, और जो छोटी है उसको हम क्या मानेंगे, B।
बस इतना काम करना है। सबसे पहले क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें करना है, जो हमारी सबसे बड़ी संख्या है उसको मानेंगे हम ए, और जो सबसे छोटी संख्या है उसको मानेंगे हम बी। ठीक है, तो ए से क्या करना है, बी को क्या देना है, भाग देना है। ठीक है, सिंपल भाग देना है, यानी 135 से किसको भाग देना है, 225 को क्या देना है, भाग देना है। ठीक है, तो आप लोगों ने भाग से अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो देखो 135 एकम कितनी चल जाएगी, 135। ठीक है, अब क्या करेंगे, -5 में से 5 गया 0, और यहाँ पे कितने बच गए, देखो 2 में से 3 नहीं जाते, इधर से क्या ले ली, 2.5, 12 में से 3 गए 9, कितना बच गया, 90। इतना काम करने के बाद अब इसमें ये बताओ ए कौन सा है, बी कौन सा है। जो हमारा ये है, ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा आर। बस इसको लिखना है इस तरीके से, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में परिभाषा क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर, यानी ए हमारा कितना है 225, 225 बराबर बी हमारा कितना है 135, 135 की मल्टीप्लाई किसके साथ करवाना है, क्यों, क्यों यानी कितना है 1, और प्लस क्या ऐड करवाना है आर, यानी शेषफल कितना है हमारा 90, कितना आया 90। ठीक है, ये हमारा क्या है आर। ठीक है, अब हमारा इतना काम होने के बाद अब क्या करेंगे, जो हमारा 90 है इसको हम क्या बना देंगे, भाजक बना देंगे ऐसे, और जो हमारा भाजक था उसको हम लिख देंगे भाज्य, यानी जो 135 था इसको कहां पे उठा के ले आएंगे, यहाँ पे। अब फिर से वही क्या करना है, 90 एकम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, कितने बच गए 45 बच गए। ठीक है, कितने बच गए 45। अब देखो इसमें क्या है, अब हमारा जो ये है, ये क्या है हमारा बी, ये हमारा क्या है ए, ये हमारा क्या है क्यू, और ये हमारा क्या है आर। अब इसको फिर इधर लिखना है, जो हमारा ए आया है वो कितना आया है 135 इज इक्वल टू कितना आएगा 90 मल्टीप्लाई कितना 1 और प्लस के 45। ठीक है, अब 45 से किसे भाग देना है, बताओ तो 90 को। अब भाजक को हमें क्या बनाना है, भाज्य, तो हमने जो है बी को क्या बना दिया ए, तो 45 दूनी कितना हो गया 90, और हमें तब तक काटते जाना है तब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो जो हमारा शेषफल है वो क्या आ चुका है 0 आ चुका है, यानी कि अब हम क्या लिखेंगे 90 बराबर 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस के 0। ठीक है, हमने क्या किया 45 दूनी 90 और प्लस के 0, और जब हमारा शेषफल आ जाए 0 तो हमारा जो भाजक यानी जो हमारा b होगा, यानी इसे हम क्या बोलते हैं भाजक, इसको हम क्या बोलते हैं b, ये हमारा क्या होगा HCF होगा। तो HCF बराबर लिख देंगे 45 या बराबर लिख देंगे b, तो हमारा जो HCF आया वो आया हमारा b। तो इस तरीके से आपको जो है बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। सबसे पहले हमें इस रूप में चलाना है और फिर हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के परिमेय के रूप में लिखना है। लेकिन सबसे पहला जो काम है वो क्या करके देखना है, भाग करेंगे इस टाइप के और लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो है आप लोगों के इसका समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है कि 196 और 38,220 का क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है, और किस विधि से करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय से। और मैंने अभी आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय बताया था, क्या होती है a बराबर b क्यू प्लस आर। और इसमें जब हमें दो संख्या दी हुई, इसमें हमारे सबसे पहला काम क्या था कि इसमें जो बड़ी संख्या वो हमारी हो गई a, और जो छोटी संख्या वो हमारी हो गई b, यानी a से क्या देना है, b से क्या देना है, a को भाग देना है, यानी 196 से किसको भाग देना है 38,220। ठीक है, लेकिन अब तक आप लोगों ने कौन सा भाग पढ़ा है, देखो ये वाला, यानी 196 से अगर मैं 38,220 को भाग दूंगा तो क्या करते हैं 196 एकम 196। ठीक है, 2 में से कितने बच गए 6, और यहाँ पे बचे 7, 7 में से 9 गए, कितने बचे, ये बच गए, ये 17, 17 में से 9 गए, कितने बच गए 8, और यहाँ पे कितना बचा 156। ठीक है, अब यहाँ पे बच गया 196। अब उतारेंगे अगली संख्या कितने 2, और कितनी चल जाएगी, नम्मा चल जाएगी। ठीक है, कितनी चल जाएगी, नम्मा चल जाएगी। 9 देश 9 छीक 54 हासिल गए 5, और 9 छीक 54 हासिल गए 5, और 9 नंबर 81, और 5 हो जाता है 86, हासिल गए 8, 9 एकम 9, और 9 और 8 हो जाता है 17। ठीक है, अब 12 में से 4 गए, कितने बच गए 8, और 15 में से 6 गए, कितने बच गए 9, 98, और हम उतारेंगे अगली संख्या 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 196 पंजे हो जाता है 980। ये आपने पढ़ा होगा।
ठीक है। लेकिन जब हम HCF करेंगे किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इस वाले पार्ट से इस वाले को एक साथ डिवाइड करना है। जैसे हमने क्या किया था अभी, जैसे कोई भी संख्या ले लो, जैसे हमने 12 से 24 लिया है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, इससे इसको पूरा तब तक काटेंगे। अगर मैं यहाँ पे 25 ले लूंगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको पूरा काटेंगे। 12 दूनी 24, कितना बच गया 1। यानी हम क्या लेते हैं, हमेशा कम लेंगे। यानी जब इस वाली संख्या से इसको काटेंगे, या तो ये इसके बराबर हो जाए 0 या हो जाए इससे कम। ये नहीं कि ऐसे भाग करेंगे कि 196 को 196 फिर उतारेंगे, ऐसा इसमें कोई रोल है नहीं, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम करते वक्त हमें इस बात का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो पहले हमको सिंपल भाग करके देखना है इस तरीके से। अगर ये कट जाता है 0, लेकिन अगर ये 0 आ गया तो हम क्या चलाएंगे, 195 यहाँ पे लिखेंगे और ऐसा सेम टू सेम ऐसा ही लिख देंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों में से अगर मैं इसको घटाऊंगा तो शेषफल आ जाएगा 0, ठीक है। अब ये 38,220 आया कैसे, देखो मैंने 196 से 195 को जब क्या किया, मल्टीप्लाई किया और उसमें मैं प्लस ऐड करूंगा, कितना 0, तो कितना आएगा ये, यानी ये कितना हो गया, पूरा का पूरा कट गया, ठीक है। अब पूरा का पूरा कट गया यानी शेषफल आ गया 0। अब जब शेषफल आ गया 0, तो जब हमारा शेषफल आएगा 0 तो इसमें से इसको घट के ही तो 0 आएगा। अब तो मैंने सेम लिख दिया। लेकिन अगर हमारा शेषफल बच जाए 2 या 3 या कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, ऐसे करते वक्त अगर डायरेक्ट काट रहे हैं तो हमारा शेषफल बच जाए तो क्या करेंगे, जो ऊपर संख्या लिखी हुई है उसमें से जितना शेषफल आएगा उसको घटा के यहाँ पे लिख देंगे। क्योंकि जब मैं ऊपर से इसको घटाऊंगा तो शेषफल हमारा इतना ही आना चाहिए। जैसे हमको 3 कम करना है तो मैं यहाँ से 3 कम कर दूंगा, कितने आ जाएगा 17। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 20 में से कम कर दिए मैंने, कितने कम कर दिए 3। अब देखो शेषफल कितना बचेगा 3, लेकिन यहाँ पे कट के कितना आया है 0। तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये बात भी समझा दी है, ठीक है। तो ये आपको करना है और ये इसको हमको किस रूप में लिखना है, a बराबर क्या होती है BQ प्लस R। ये हमारी क्या होती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय होती है, ठीक है। और ए हमारा इसमें क्या है, सबसे पहला काम है ए हमारा है इसमें 38,220 और बी जो हमारा है वो है हमारा इसमें 196 और की मल्टीप्लाई किसके साथ करवानी है 195 यानी कि 195 और प्लस कितना करना है 0। तो हमारा मैंने बताया था जब हमारा शेषफल आ जाए 0 तो जो हमारा b होगा, b यानी जो हमारा क्या होगा भाजक होगा, ठीक है, वही हमारा क्या होगा HCF होगा। यानी HCF बराबर हमारा आ गया कितना 196, ठीक है 196 आई बात सुनिए, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो HCF आया वो हमारा कितना आया 196। इस तरीके से जो है आप लोगों को सारे क्वेश्चन करने हैं। चलिए एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट क्या है उसमें। तो एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में इसका जो थर्ड पार्ट है वो इसमें हम करेंगे। 867 और 255 का क्या ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय से HCF ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहला काम बताया था, जो इसमें सबसे पहला काम है वो क्या है कि इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो होगी हमारी A और जो सबसे छोटी संख्या है वो होगी हमारी B। सबसे पहला काम यही है कि इसमें हमें सबसे जो बड़ी संख्या है उसको हमें A मानना है, जो सबसे छोटी संख्या है वो हमें इसमें B मानना है। और क्या करना है, B से A को क्या देना है भाग, यानी 255 से किसको भाग देना है 867 को क्या देना है भाग देना है। और मैंने बताया था कि इससे या तो ये पूरा कट जाए या इसके बराबर चले, ठीक है, यानी इसके या तो बराबर चलानी है या इससे कम चलानी है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं चलानी या उतारना नहीं है, ठीक है। तो 255 की जैसे मैं इसमें चलाऊंगा तो 25 3 होता है 75, यानी कितनी चल जाएगी 3 चल जाएगी, ठीक है। 3 पंजे 15 का 5 का हासिल कितना गया 1 और 3 पंजे 15 और 1 16 का 6 का हासिल कितना गया 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना होता है 7, ठीक है। तो कितना आ गया, देखो 3 पंजे होता है 15, 15 का 5 का हासिल गया 1, 3 पंजे 15 और 1 16 का 6 का हासिल गया 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया 7। अब 7 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 2 और 6 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 0 और 8 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 102। अब बताओ इसमें A क्या है, B क्या है, Q क्या है, R क्या है। तो मैंने बताया था जो बीच में होता है जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है A और जिससे हम भाग देते हैं वो होता है हमारा B और जिससे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं वो होता है हमारा Q और जो बचता है साथ में उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर यानी कि R,
ठीक है, तो हमें कौन सी परिमेय से ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में परिमेय होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसको मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर आता कहां से है और ये क्या होता है। ठीक है, जो इसमें हमारा a है वो कितना है 867 इज इक्वल टू b हमारा कितना है 255। इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करवानी है? 3 के, क्योंकि 3 किसका मान है? q का। और प्लस ऐड कितना करवाना है? r यानी कितना है हमारा 102। ठीक है, अब क्या करना है? इसको 102 को हमें क्या बना देना है? भाजक। और जो हमारा भाजक था उसको हमें क्या बना देना है? भाज्य। यानी 255 को हमें क्या बना देना है? भाज्य। ठीक है, अब क्या करना है? 102 से 255 को हम काटेंगे। 102 से जब हम 255 को काटेंगे तो कितनी चलेगी? दूनी। और दूनी कितना हो जाता है? 204। अब 5 में से 4 लग जाएगा, कितना बचेगा? 1। और 25 में से 20 गया, कितना बच गया? 5। ठीक है, 5 बच गया। अब देखो यहाँ पे आ जाओ फिर से। अब a कितना है हमारा? बताओ। ये हमारा हो गया b, ये हमारा हो गया a, ये हमारा हो गया q और ये हमारा हो गया r। ठीक है, अब जो हमारा a आया है वो कितना आया है? 225 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई 225 नहीं है, कितना है? 255 है। कितना है? 255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस के 51। और अब क्या करना है? इस 51 को हमें क्या बना देना है? भाजक। किसके भाग देना है? 102 से। ठीक है, ये तब तक काट तक जाना है तब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, और 51 दूनी कितना होता है? 102। 51 दूनी कितना होता है? 102। यानी हमारा शेषफल क्या आ गया? 0। और मैंने बताया था कि जब हमारा शेषफल 0 आ जाए तो हमारा जो भाजक होगा यानी जो हमारा b होगा वही हमारा क्या होगा? HCF। तो हमें क्या लिखना है? 102 हमारा क्या है? a जो हमारा b है वो है 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस के 0। तो HCF कितना आ गया हमारा? HCF हो जाएगा हमारा 51। ठीक है, HCF हो गया हमारा 51 और ये हमारा क्या होता है? b। ठीक है, जो है हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय से HCF ज्ञात करने के लिए इसके तीनों पार्ट कर लिए हैं। तो आप लोग जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये बहुत ही आसान था। क्या करना है? इसको इससे भाग देना है और जो शेषफल आएगा फिर इसको यहाँ पे उतार देना है, फिर जो शेषफल आएगा इसको इस पे यहाँ से उतार देना है और भाग देते जाना है। और लिखना किस रूप में है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। मैंने जो है चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 जो है आज हम इसमें करने वाले हैं, उसमें भी जो है मैंने प्रश्न नंबर 1 के तीनों पार्ट जो थे वे मैंने आज करा दिए हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उसमें क्या क्या करना है। तो एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है। उसमें हमने क्या पढ़ा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय क्या होती है। ठीक है, और HCF उससे कैसे निकलता है और मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जो है समझा दिया है। और इसमें भी वही करना है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या 6q+1 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ पे q कोई पूर्णांक है। यानी q क्या है? वहाँ पे कोई पूर्णांक संख्या है। और विषम संख्या आपने जो है अच्छी तरीके से पढ़ी होंगी। अगर नहीं पढ़ी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो मैंने बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई हुई है। क्लास 1 करके जो है वीडियो है या क्लास 2 करके शायद। ठीक है, तो उसमें जो है विषम संख्या सम संख्या जितनी भी संख्याएं होती है वो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाई हुई है। ठीक है, तो विषम संख्या होती है हमारी जिनके जोड़े ना बनाए जा सके, वे हमारी क्या होती है? विषम संख्या होती है। या जिन संख्याओं के लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 होता है वे हमारी क्या होती है? विषम संख्याएं होती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी? सारी की सारी क्या होगी? विषम संख्याएं हो गई। ठीक है, तो विषम संख्या तो हमको क्या दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है? 6q+1 या 6q+5 के रूप का होता है, वो हमको दर्शाना है। तो आप लोगों ने जो है अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पढ़ा है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हमारी क्या होती है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय। ठीक है, और तो जो आपने इसमें देखा है वो हमारा क्या है? b, और b का मान हमें दिया हुआ है कितना है? 6। ये आपने देखा है कि bq+r वाली फॉर्म में है, यानी कि 6q+1 या 6q+5 यानी r के मान बदले हुए हैं और b का मान जो है सेम है। यानी हमें क्या दिया हुआ है? b का मान दिया हुआ है कितना होता है? 6। हमें क्या दिया हुआ है? b का मान कितना दिया हुआ है? 6। ठीक है, और जब हमें b का मान दिया हुआ हो तो b का जो मान होता है वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि r के मान से क्या होता है? बड़ा होता है। और जो b का मान है वो r जो है
आर का मान क्या होता है, छोटा, किसके मान से, बी के मान से। तो आर का मान जब छोटा होगा तो इससे छोटे कौन कौन सी संख्याएं होगी, एक तो आर का मान 0 हो सकता है, एक 2 हो सकता है, एक 3 हो सकता है, एक 4 हो सकता है, एक 5 हो सकता है, ठीक है। 6 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 6 तो इसके बराबर आ जाएगा, अगर 6 बराबर आ जाएगा तो चल जाएगी, यानी शेष पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें बी का भी मान पता चल गया और आर का भी मान पता चल गया। अब हमें क्या दर्शाना है कि दर्शाई कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+5 के रूप का होता है, यानी कि हमें सिंपल पता है कि इसमें से कौन कौन सी संख्या हमें पता है। अब बताओ इसमें से विषम संख्या कौन सी है, क्या 0 एक विषम है, 1 क्या है, विषम है, ठीक है, 3 क्या है, विषम है, 5 क्या है, विषम है। लेकिन हमें किस किस से पूछा है, 6q+1 या 6q+5 के रूप का होता है। तो हम क्या लेंगे, r बराबर अगर हम रखेंगे 0, r बराबर अगर हम रखेंगे 0, लेकिन 0 क्या है, एक सम संख्या है, तो हम r बराबर क्या रखेंगे, विषम पूर्णांक, यानी विषम क्या है, 1, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो r का मान हो गया वो 1 और जो b का मान हमारा हो गया वो कितना है, 6, क्योंकि जो हमें दिया हुआ है r का मान कितना है हमको ज्ञात करना था, जो हमने कर लिया है। r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 हमारा r का मान आ गया, हमें b का मान दिया हुआ है और हमसे दर्शाने के लिए कह रहा है कि 6q+1 या 6q+5 के रूप का होता है। तो 6q+ यानी a बराबर क्या होता है, bq+r, ये हमारी क्या होती है, यूक्लिडियन भाजन एल्गोरिथम परिमेय। तो हमारा a जो है वो हमारा स्थिर रहेगा, जो b है वो क्या है हमारा 6, और क्यों इसने बताया था कि क्यों कोई पूर्णांक है जो ये सेम रहेगा, क्यों प्लस r का मान हमने क्या रखा, हम रखेंगे r का मान कितना रखा है, 1, तो r बराबर हमने रख दिया 1। तो जो हमारी समीकरण आ गई वो कितनी आ गई, 6q+1 जो हमको दर्शाना था, यानी a बराबर हमारा आ गया 6q+1, ठीक है। और अब हमें क्या रखना है, क्या हम r का मान 2 रखेंगे, क्या हम r का मान 3 रखेंगे, क्या हम r का मान 4 रखेंगे, या हम r का मान 5 रखेंगे, बताओ क्या रखना है। अब को हमके r का मान कितना रखना है, 5 रखना है, क्यों, क्योंकि हमें दर्शाने के लिए ये क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक क्या होता है, 6q+1 या 6q+5 के रूप का होता है। तो हमने 6q+1 तो निकाल दिया। अब क्या हम 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, नहीं, हम क्या लेंगे, r बराबर रखेंगे। अब जब हम कितना रखेंगे, हम रखेंगे r बराबर रखेंगे 5, और b बराबर हमें क्या है, हमें दिया हुआ है 6, b बराबर हमें दिया हुआ है 6। तो यूक्लिडियन भाजन एल्गोरिथम पर होती है a बराबर bq+r, तो a बराबर bq+r हमने कर दिया है। तो a का मान हमें नहीं दिया हुआ है तो a लिखेंगे, b का मान हमें दिया हुआ है कितना, 6, तो 6 क्यों हमारा स्थिर है, r का मान हमने रख दिया 5, तो हमारा आ गया a बराबर 6q+5। तो नीचे लिखेंगे, अतः 6q+1 6q+5 कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है, विषम पूर्णांक के रूप का होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 6q+1 या 6q+5 के रूप का होता है, बस इसमें इतना ही करना है। लेकिन जो हम इसको मॉडिफाई करके क्वेश्चन आएगा वो आएगा आप लोगों का इसी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। उसमें क्या करेगा, अब इसने सिंपल दे दिया कि दर्शाई ही कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, लेकिन अगले क्वेश्चन में जो वो करवाएगा, क्या करवाएगा, वो किसी भी संख्या का वर्ग करवाएगा, यानी वर्ग करके बताइए, घन करके बताइए, यानी कि अब हमने सिंपल करा लेकिन वो वर्ग करके कोई बनवाएगा और घन करके कुछ संख्या बताएगा, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो मैंने जो है क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसमें अच्छा सा एक कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो जो है क्वेश्चन नंबर 3 अब जो हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें क्या निकालना है, यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम परिमेय से HCF ज्ञात करना है, जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो चलिए एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना आर्मी के टुकड़े के 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है, ठीक है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है।
यानी कि वो क्या पूछना चाह रहा है कि कोई जो परेड है, यानी कि जो सेना आर्मी की जो परेड होती है, ठीक है, यानी लाइन लगी हुई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, परेड। कोई परेड है 616 सदस्य वाली आर्मी के कोई टुकड़े के 32 सदस्यों वाली, कोई एक 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे जो है उसको मार्च कराना है, ठीक है, 32 सदस्यों वाली, ठीक है। तो दोनों समूहों के समान वर्ग, यानी कि दोनों जो समूह है उसमें क्या क्या करना है कि दोनों समूहों में क्या स्तंभ, यानी समान स्तंभ बनाने हैं, ठीक है। और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, यानी कि उन इस जो स्तंभ बनाएंगे उन स्तंभों की जो है अधिक से अधिक संख्या पूछ रहा है। जब भी आपसे अधिकतम की बात हो तो हमें क्या निकालना है, हमेशा क्या निकालना है, HCF, यानी अधिकतम से अधिकतम की बात हो तो क्या निकालना है, HCF। वो अब हमको क्या निकालना है, HCF। लेकिन HCF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं जो क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। और इसमें भी हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 में भी हम पढ़ रहे हैं क्या, चैप्टर नंबर 1 में हम क्या पढ़ रहे थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय। क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय होती है A बराबर BQ प्लस R, यानी हमें इसका HCF ज्ञात करना है। और HCF किस तरीके से ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय। ओ हमें क्या संख्या दी हुई है, एक हमें दिया हुआ है 616 और दूसरी संख्या हमें दी हुई है 32। अब मैंने सबसे पहला काम इसमें बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय ज्ञात करते समय उसमें HCF निकालते समय हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहला करना है जो सबसे बड़ी संख्या है वो हो जाएगी हमारी A, यानी और जो सबसे छोटी संख्या है वो हमारी हो जाएगी B। यानी सबसे पहला काम क्या है कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम मानेंगे A और जो सबसे छोटी संख्या है उसको हम मानेंगे B। तो जब हमें पता चल गया कि 32 से अब हमें किसको भाग देना है, 616 को, और मैंने बताया था कि यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट भाग देना है। ये नहीं कि 32 से हम 32 चलाएंगे फिर बाद में करेंगे, लेकिन डायरेक्ट चलाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको साइड में 32 से 616 को क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। अब 32 से कम कितना हो जाएगा, 32, और यहाँ पे कितना बच गया, 11 में से 2 गए, कितना बच गया 9, और यहाँ पे कितना बचा, 4 में से 3 गया 1, यानी कितना बच गया 29 बचेगा। 29 कितना बच गया, 5 में से 3 गया 2, कितना बच गया 29, और हम फिर क्या उतारेंगे 6, ठीक है। अब क्या बच गया, अब 6। अब यानी 3 कितनी बार चलानी है, 3 8 24 और 3 9 27, और 27 से 27 चला के देखिएगा, अगर हम नंबर चलाए 9 दूनी 18 का 8 का हासिल गया 1 9 27 और 1 28, यानी कि कितनी चल गई, 8 चल गई, यानी 90 चल गई, यानी 14 में बच गए 16, 16 में से 8 गए 8, यहाँ पे कितना बचा है 8, 8 में से 8 गए 0, ठीक है। यानी शेषफल कितना बचा है, 8 बचा है। यानी कि हमने 32 से अगर मैं डायरेक्ट करवाना है, डायरेक्ट क्यों करवाना है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय में ये नहीं होता। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट करते हैं हम, इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। यानी 32 की जब मैंने 19 से किया, शेषफल कितना बचा 8, और मैंने बताया था जब हम डायरेक्ट करते हैं तो अगर हम इस तरीके से करके देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस चीज में गुणा करवाएंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे 19, लेकिन मल्टीप्लाई करके कितना शेषफल बचा 8, यानी इसमें से कितना, यहाँ पे क्या संख्या लिखेंगे, इसमें से 8 कम करके लिख देंगे, कितना 608, और शेषफल बच गया 8, ठीक है। आया समझ में, क्या क्या मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अगर मैं इसको डायरेक्ट काटूंगा तो पहली संख्या कटेगी, लेकिन हमको पूरी संख्या काटनी है, यानी जितनी भी संख्या दी हुई है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम करते समय हमको पूरा काटना है। लेकिन पूरा काटने के लिए हमको इस भाग पे आना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने ये भाग पढ़ा है। अब इस भाग को करने के लिए हमने देखा कि हमने जब 19 चलाई, यानी एकम चलाई, फिर बाद में नम्मा चलाई, तो हमारा जो शेषफल बचा वो बचा 8, ठीक है। अब जो हमारा शेषफल 8 बचेगा तो हमने शेषफल लिख दिया 8। अब एक बात बताओ, जब हमें यहाँ पे संख्या लिखी हुई होती है, जब हम उसमें से माइनस करते हैं तभी तो शेषफल आता है। जब हम इस 616 में से 608 माइनस करेंगे तभी तो 8 आएगा। तो मैंने इस 8 को माइनस करके यहाँ पे संख्या लिख दी और बच गया कितना 8। इतना काम करने के बाद इसका कुछ काम नहीं है, ये हम क्या करेंगे, रफ कार्य करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या कर रहे थे 600, अब हमें क्या करना है, इस 8 से किसको भाग देना है, 32 को बताया था। अब हमें किससे भाग देना है, 32 को। 8 चुके कितना हो जाएगा 32, और काटना कब तक है, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो सबसे पहले A बराबर क्या होती है, BQ प्लस R, ये हमारी क्या होती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय। A हमारा क्या है बताओ, A है हमारा 616 इज इक्वल टू कितना आया है, B हमारा है 32, और मल्टीप्लाई किसके साथ हुई है बताओ, मल्टीप्लाई हुई है 19 के साथ। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 19 और प्लस शेषफल कितना बचा था 8 शेषफल बचा था। अब इसके बाद अब बताओ ये B जो हमारा है ये कितना हो गया था हमारा 8, और 8 की मल्टीप्लाई किसके साथ हुई थी 4 के, और प्लस कितना हो गया था 0, और जो हमारा A था वो कितना आया
32। और मैंने बताया था जब हमारा शेषफल 0 आ जाए तो HCF बराबर हमारा क्या होगा, B, यानी B हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, तो HCF बराबर हो गया हमारा 8। ठीक है, तो जो है हमने इस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 3 इसमें हमने कर लिए है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पढ़ा यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथमिक परिमेय क्या होती है कि a बराबर BQ प्लस R हमारी यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथमिक परिमेय होती है, जिसमें a होता है हमारा भाज्य और जो b होता है वो हमारा होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, जो हमारा जो a बराबर BQ प्लस R यानी यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथमिक परिमेय आई हमारी कहीं से नहीं आई, हमने जो भाग पढ़ा था भाग उसी में से इन्होंने क्या रख दिया, इनका नाम ए बी क्यों आर रख दिया है। ठीक है, और हमें जो है एचसीएफ ज्ञात करना था। मैंने बताया जब हमारा शेषफल एचसीएफ 0 आ जाए तो जो हमारा एचसीएफ होगा वो हमारा बी होगा यानी भाजक होगा। ठीक है, तो जो है हमने जो है इस वीडियो में 3 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं। एक जो दूसरा क्वेश्चन पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा कि जो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यानी 6q+1 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है बच्चों, तो जो मैंने उसको जो है 6q+1 और 6q+5 के रूप का आपको दर्शा के दिखा दिया है। और जो उसका मॉडल आएगा यानी जो अपडेटेड क्वेश्चन है वो क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम जो पढ़ेंगे उसमें क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसका अपडेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, जैसे कि कोई भी संख्या दी है 6q+1 या 6q+5, इसका हमें क्या करवा के देगा। अब तक तो हमसे पूछा था सिंपल, लेकिन अब उसको मॉडिफाई करने के लिए वो क्या करवा देगा, स्क्वायर करा देगा या करा देगा घन करा देगा। ठीक है, और हमें घबराना नहीं है, स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, मैंने सारे फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं। a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमको इसमें लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये है आप लोगों का एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1। ठीक है, और पार्ट 2 आप लोगों का जल्दी तीसरा क्वेश्चन हमने इसमें कर लिया है। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से तीसरा क्वेश्चन इसमें समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कर सकते हो, ताकि जो है हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और जो है हमारी वीडियो का आप लोग जो है लाभ उठा पाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। एक्सरसाइज 1.1 जो हम पढ़ रहे हैं, और सबसे मेन चीज हम पढ़ रहे हैं फाउंडेशन बैच, जिसमें आप लोगों को बिल्कुल बारीकी तरीके से बहुत अच्छी जो है सुविधा मिलने वाली है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।